हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो बच्चों, हम अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनडीए का एग्जाम क्या है, आपका पोस्टपोन हो गया है, सितंबर से नवंबर में पहुंच गया है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बट आपको क्या है, अपनी मेहनत को और ज्यादा क्या है करना है। ठीक है। तो और इसी के साथ में मैं अपनी आज के सेशन के बारे में बता दूं। ये जो सेशन है आपका आज का, ये सेकंड चैप्टर का सेकंड आपकी क्या क्लास है। इसकी फर्स्ट क्लास हमारी क्या आ चुकी है, उसे क्या है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। और हमारी सारी वीडियोस को भी क्या वहां पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं और कैसा नहीं। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चंस के सफर की ओर चलते हैं। एक नया सुहावना सा मोड़ लेके यहाँ पे आए हैं हम कुछ करने के लिए, और करके हम दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए, आपको सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है आपका ये, जो वर्क है वो क्या है, किस क्वांटिटी पर क्या है डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्क होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि वर्क एक कैसी आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, डिपेंड आपको पता तो चल गया होगा कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा किस पे और डिपेंड करता है। जब एक बात बताइए, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। जब डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, तब यहाँ पे क्या आता है आपका, ये cos थीटा आता है। ठीक है। तो इससे का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वो किस पे करता है, आपका एंगल पे भी डिपेंड करता है। किस पे करता है, ये एंगल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अरे, और ये एंगल किस किस के बीच में बेटा, ये एंगल है आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके बीच के एंगल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छा, ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड, ये किस पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। देखिए किस पे नहीं करेगा ये एक बात मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चंस में जो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट रहता है। एक तो ये टाइम पर इंडिपेंडेंट रहता है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा ये है, आपका जो वर्क है कब होता है, वर्क ये आपका तब होता है जब आप क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो क्या करने लग जाती है, मोशन करने लग जाती है। उस मोशन में क्या होगा, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगी, कवर करेगी। यहाँ पे वर्ड आया आपका मोशन। ठीक, क्या वर्ड आया, मोशन का मतलब क्या है आपका, मोशन का मतलब ये है, ये वेलोसिटी। क्या मोशन का मतलब ये है आपका, क्या है, वेलोसिटी है। बिल्कुल है भैया, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पे या फाइनल वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट रहने वाला है, ये किस पे रहने वाला है, आपका इनिशियल वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट रहने वाला है। क्यों, इसलिए है, मान लिया आपका क्या, पहले क्या इनिशियल में क्या है, रेस्ट में, किसमें, ये रेस्ट में, और रेस्ट से आपका क्या है, ये शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। दैट मींस रेस्ट में तो आपका क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो वर्क है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये क्या फाइनल वेलोसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, फाइनल वेलोसिटी पर भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट का जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, डी ऑप्शन क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो आपको यहाँ पे
ऑप्शन जो डिपेंडेंट वाले आपको ये पता था केवल ये दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी और मिल गई, वो क्या मिल गया, एंगल मिल गया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये था जो कि आपको क्या है डीपली में जाके हमने क्या है आपको यहाँ पे रियल एनालिसिस कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्या है इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कोलिजन क्या होता है। कोलिजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या है कोलिजन को जान लेते हैं। कोलिजन आखिर होता क्या है। देखिए कोलिजन का मतलब ये होता है आपका, ये कोलिजन हमेशा दो या दो से अधिक क्या है ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। क्या मतलब है कोलिजन का, कोलिजन का मतलब होता है कोलाइड करना। कोलाइड का मतलब क्या होता है, कोलाइड का मतलब होता है टकराना। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। ठीक है, जहां पे दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट क्या हो, टकराएं या कोलाइड करें एक दूसरे के साथ में, वहां पे क्या होता है आपका कोलिजन होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम कोलिजन कहते हैं। अच्छा, कोलिजन में इसमें आपका कोलिजन के जो टाइप्स हैं आपके, वो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप्स होते हैं आपके, दो टाइप्स। एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और एक होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें इलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन है, इसकी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ये कोलिजन हमारी उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब हम कुछ कंडीशंस पे के बेस पे हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है इलास्टिक कोलिजन है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके बेस पे हमारा हम क्या कहेंगे ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो हम सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की क्या है कंडीशंस को जानते हैं। इलास्टिक कोलिजन की सबसे पहली जो कंडीशन है आपकी ये, अच्छा एक बात बताइए, जब आपका कोलाइड होगा तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। एक इसका इसमें होगा क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा, बिल्कुल होगा भाई, वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगा भाई, इसका मेरे अंदाज में तो मोमेंटम भी होगा। क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसकी क्या है एनर्जी भी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। अब देखें हमारा क्या क्या चेंज होने वाला है भाई, इसमें मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, एनर्जी भी चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, यहाँ पे जो मोमेंटम है आपका क्या है, आपका जो मोमेंटम है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें जो मोमेंटम का क्या होता है कंजर्वेशन होता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है बिफोर द कोलिजन आपका जो मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, वो आपका आफ्टर द कोलिजन की क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। दैट मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो हमारा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, यही हमारा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है मेरा मोमेंटम हमेशा और हमेशा कैसा हो जाए, कंजर्व हो जाए, मतलब कि कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, एक होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कैसी है आपकी टोटल एनर्जी। दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, दो पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो गए आपके, ये क्लियर हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, टोटल एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी कर दी है। थर्ड पॉइंट ये होता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इसकी कंजर्व रहती है। कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, जो हमारा जो फोर्स है कैसा है, फोर्स है,
फोर्स भी हमारा कैसा होगा यहाँ पे, कंजर्वेटिव होगा। कैसा फोर्स होगा यहाँ पे, फोर्थ कंडीशन आपकी ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये क्या है, अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर या फाइनल पोजीशन पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पर, है ना, ये डिपेंड करता है इन पे। एंड नॉट डिपेंड ऑन किस पे, पाथ पे, क्या है, पाथ पर क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स, एक बात बताइए, आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। एक कंडीशन और होती है कंजर्वेटिव फोर्स को होने के लिए, वो क्या होती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। दैट मींस जो हमारा फोर्स का जो फंक्शन होगा वो क्या, किसका होगा, वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ के को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या ये हमारे ये आपका स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इस तरह की जो ये किसकी कंडीशन होती है हमारी, ये होती है इलास्टिक कॉलिजन की। ठीक है, अच्छा, इनइलास्टिक की कॉलिजन में क्या आ जाता है भाई, इनइलास्टिक कॉलिजन में आपकी आ जाती है कंडीशन है, किसकी आती है, इसमें कुछ कंडीशन तो क्या होती हैं, कंजर्व रहती हैं, बट कुछ कंडीशंस क्या है आपकी, नॉन कंजर्व रहती हैं। ठीक है, तो क्या है, आपकी नॉन कंजर्व रहती हैं। अब ये देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो कंजर्व रहती हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी हैं आपकी जो क्या है, आपकी नॉन कंजर्व रहेंगी। ठीक है, या हाँ, नॉन कंजर्व रहेंगी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले वही है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कंजर्वेशन की, कि मोमेंटम क्या होगा, आपका कंजर्व रहेगा। सेकंड कंडीशन ये है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। कौन सी, टोटल एनर्जी कंजर्व। ठीक है, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, और बाद बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या होते हैं, नॉन कंजर्व होते हैं। बाद बाकी ऑप्शन कौन से, वो काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व रहती है, और आपकी जो कंजर्वेटिव जो फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स आपकी फोर्स कुछ जितनी भी फोर्स है वो कैसी होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव होती हैं इसकी। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आपकी ये फॉलो होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी क्या है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी कैसी होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व होती है, नॉन कंजर्व। ठीक है, यहां से देखिए कितना ब्रीफली क्वेश्चन एक है, कम से कम जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट 10 क्वेश्चन का किया कराया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये लग रहा है जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसके बेस पे, आपका इनइलास्टिक कॉलिजन पे है। किस बेस पे, आपका इनइलास्टिक कॉलिजन पे है। इनइलास्टिक कॉलिजन में आपका जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, और आपका क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व है। दैट मींस आपका फर्स्ट और सेकंड क्या है, आपके सही है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके सही है। दैट मींस आप बी में आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है, इसके करेक्ट आंसर्स हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन ई इज। देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपका कितना होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो उसको मैं किससे नोट करता हूं, उसको मैं करता हूं ई से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है v2 माइनस का v1 अपॉन u2 माइनस का u1। v2 v1 u1 u2 क्या है ये, देखिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है
ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी, जिसका मास m1 है, इसका मास आपका m2 है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी u1 है, इसकी जो वेलोसिटी आपकी u2 है। ठीक है, ये है कंडीशन है आपकी बिफोर कॉलिजन की है, किसकी? बिफोर कॉलिजन। अब यहाँ पे जब कोलिजन होता है, कोलिजन में क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, ए और बी। ठीक है, टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ आपकी क्या होगी, मान लिया आपकी क्या है, आपका वही ऑब्जेक्ट ये है, इसकी वेलोसिटी है मान लिया v1, और इसकी जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी v2 है। इसका मतलब ये हुआ, ये टक्कर जो आपकी u2 माइनस u1 है, ये आपका कोलिजन से पहले की क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है, u2 माइनस u1 कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे u2 की वेलोसिटी ज्यादा है और u1 की वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ये कंडीशन कब की है, ये है आपकी बिफोर कॉलिजन से पहले की u2 माइनस u1 की। अच्छा, v2 माइनस v1 जो है ये कब की है, ये आपकी ये है, आप जब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये आफ्टर द कॉलिजन की कंडीशन है। दैट मीन्स ये जो आपका बन रहा है v2 माइनस v1 की जो कंडीशन आपको बच्चों बन रही है ना, ये है आपकी, ठीक, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। किस, क्या है आपकी सेपरेशन। ठीक है, अच्छा, ये क्या है आपकी, ये है अप्रोच कर रहे हैं ना कोलिजन की, और अप्रोच, दैट मीन्स ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है भाई। ठीक है, अप्रोच, इसका मतलब ये है, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करना चाहूं, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम यहाँ पे इसकी क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, क्या आपका जो इलास्टिक आपका ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, क्या ये आपका परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है या आपके इनइलास्टिक कोलिजन के लिए भी होता है? भाई दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका जो ई है किसके लिए जानेंगे, फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, किसके लिए जानेंगे, इलास्टिक कोलिजन के लिए जानेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में होना क्या है, इलास्टिक कोलिजन में आपका बस ये होना है कि जो आपको बन रहा है क्या, जो वेलोसिटी आपकी इसकी बन रही है, जो ये है आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या आता है आपका, ये आता है 1 आता है। 1 क्यों आता है, ये 1 इसलिए आता है आपका, जो आपका v2 माइनस का v1 है और अपॉन u2 माइनस का u1 है। ठीक है, इसमें जो कंडीशन बनेगी आपकी दोनों की कैसी बनेगी, इक्विवेलेंट बनेगी। दैट मीन्स आपका u1 किसके बराबर, v1 किसके बराबर होगा, आपका u1 के बराबर होगा, और v2 किसके बराबर होगा, u2 के बराबर होगा। यहाँ पे कंडीशन होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, जो आपका v1 है वो किसके बराबर होता है, आपका u1 के बराबर होता है, v2 किसके बराबर होता है, u2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आपका जो e बनेगा, e की वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर हम लगाएं यहाँ पे, तो v2 की जगह आपका u2 माइनस का u1 अपॉन यहाँ पे u2 माइनस का u1। दैट मीन्स अगर हम इससे इसको हटाएं तो आपकी जो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, इनइलास्टिक की बात करें, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए बात करें, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आपका जो कोलिजन, ये जो आपका रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो क्या होता है आपका 0 होता है। वो क्या होता है आपका 0 होता है, और वो भी कैसा इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सेम कंडीशन 1 के लिए आपकी क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही है, आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। बच्चों देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको क्या है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं।
बिल्कुल डीप में जाके कर रहे हैं, डीप में पूरा ब्रीफली खोल खोल के कर रहे हैं और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में पढ़ रहे हैं। बस आपको क्या है, हमारे साथ में लगे रहना है। क्या है, हमारे साथ में लगे रहना है। और एक बात बता दूं, ये जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस है वो किसके लिए चल रही है, आपकी एनडीए के डेडिकेटेड बच्चों के लिए चल रही हैं, जो एनडीए के लिए डेडिकेटेड हैं। और साथ ही साथ ये हेल्पफुल है कि किसके लिए, एयरफोर्स के लिए हेल्पफुल है ये आपके लिए। और जो कि आप ये क्या आपका जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है उसमें देख लेना, इसमें से आपके क्या क्वेश्चंस ना मिले तो ये कह देना क्या कहा था भैया आपने, क्या कहा था सर आपने। ठीक है, क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, बस आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है आपका, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन द वर्क डन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई एक फोर्स है 5 न्यूटन का। क्या है, फोर्स है 5 न्यूटन का। ठीक है, जो कि जब फोर्स लगाने पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी हो रही है, 20 मीटर कवर हो रही है। वो कितनी मीटर कवर हो रही है, 20 मीटर। तो आपको वर्क फाइंड करना है। वर्क का भैया क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 इंटू 20 क्या, 100 जूल हो जाएगा भाई। क्या, 100 जूल। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है, ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये तो आपका सिंपल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस पावर। बेटा मैंने कई बार बताया है पावर क्या होती है। पावर को किससे डिनोट करता हूं, पी से डिनोट करता हूं। अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये फिर पावर नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, पावर को ओनली पी से करते हैं। ठीक है, और पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस अपॉन टी होता है। देखिए एक तो डेफिनेशन मैंने यहां से ये बना दी है, क्या है, एक डेफिनेशन तो इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। एक डेफिनेशन मैं यहां से ये भी बना सकता हूं, एस अपॉन टी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ इन डॉट वी हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां से आप क्या है, किसकी बना सकते हैं, पावर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। ऑप्शन बी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ऑप्शन सी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। भाई इसमें तो आपका वर्क का तो नामो निशान हटा दिया भाई। अब नामो निशान हटा दिया, दैट मीन्स इसके एक वर्ड बोल रहा है यहाँ पे एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वर्क है, वर्क की जगह आप वो क्या यूज कर रहा है, आपका एनर्जी यूज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पावर क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो रहा है, आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। और साथ ही साथ ऑप्शन बी को बता दूं, ऑप्शन बी क्या है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। क्या मतलब है इसका, भाई ये कह रहा है एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। दैट मीन्स मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो, तो उसके पास एनर्जी कौन सी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर होती है भाई। ठीक है, 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग तो आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। भैया पोजीशन के द्वारा तो एनर्जी जो मिलने वाली है ना, पोजीशन के द्वारा जो मेरे को एनर्जी मिलने वाली है वो कौन सी होती है भैया, वो तो होती है मेरे पास आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, या हम ये कहें आपकी जो, ठीक है, वो कौन सी होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं मैं यहाँ पे, अगर मैं दोनों को और जोड़ दूं, दैट मीन्स
मैं काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूं और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दूं। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो एनर्जी बनती है वो बनती है टोटल एनर्जी बनती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कैसी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट इज द इक्वल टू द आपका काइनेटिक एनर्जी एंड आपका पोजीशन एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा ऑप्शन क्या है आपका, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स illustrations the relation between kinetic energy and the velocity of the body। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो रिलेशन बताना है, जो ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में। भाई हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय इट्स मोशन, एनर्जी पजेस्ड बाय इट्स मोशन, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब आपको जो रिलेशन बताना है ई एंड किस में बताना है, वी में बताना है, ई एंड वी में बताना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हमें मास से तो क्या है, कोई लेना देना नहीं है, मास से हमें क्या कोई लेना देना नहीं है। अब हम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब मान लिया मेरा इधर क्या है, एक्स एक्सिस की ओर मैं वेलोसिटी ले लूं, ठीक है, और आपका वाई एक्सिस की ओर मैं काइनेटिक एनर्जी ई ले लूं, और मान लिया मैंने इसकी स्लॉट बना दिए आपके, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्लॉट बना देता हूं। देखिए यहाँ पे आपकी क्या है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को 1 करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं वेलोसिटी को 2 लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली, 4 हो जाएगी। क्यों, v स्क्वायर है। काइनेटिक वेलोसिटी अगर 3 है दैट मीन्स ये 9, ये 4 है दैट मीन्स 16, और ये 5 है दैट मीन्स आपकी ये 25। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, अपना ग्राफ बना लेता हूं। दैट मीन्स जैसे जैसे मैंने आपको क्या है इसके अकॉर्डिंग बनाया है, दैट मीन्स अगर मेरा क्या है वेलोसिटी को 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग मैं काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करूं, डिवाइड करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये मैंने क्या है काइनेटिक एनर्जी के बना लिए। अब देखिए, अब वेलोसिटी की वैल्यू 1 है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास वेलोसिटी आपकी क्या है 1 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है, मेरी 1 होने वाली है। ठीक है, दैट मीन्स मैं इसके लिए आपका क्या पॉइंट्स लगाता जाऊंगा। अगर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 2 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 4 है। 2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, और 4 कहाँ है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, दैट मीन्स ये यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब देखें काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या 3 है, वेलोसिटी 3 है, काइनेटिक एनर्जी क्या 9 है, दैट मीन्स 4 यहाँ पे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, दैट मीन्स आपका जो बनने वाला है वो यहाँ पे, यहाँ बनने वाला है ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखें 4 और 16, 4 आपका ये है, 16 किधर है, 1 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स आपका ये इधर देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका किस तरह से बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्मूथ कर्व को क्या करेंगे, हम बनाते जाएंगे और इन लाइंस को क्या करेंगे, हम मिलाते जाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपका क्या कर्व बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, मेरा जो सेपरेशन है वो क्या है, डिफरेंट हो गए हैं। जब मैं क्या है बिल्कुल इसको स्मूथली बनाऊंगा तो मेरा जो कर्व मिलने वाला है इसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से मिलेगा, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये जो कर्व है आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिल्कुल ए इज ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैंने बोला होता भैया बी स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका v है और ये आपका एनर्जी है, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, आपका ए करेक्ट ऑप्शन आपको क्या है यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है,
ऑप्शन बी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सेम यही है, ई इधर है और वी है। बस इसको क्या है, इस तरह से क्या है आपका टर्न करके बिल्कुल इस तरह से क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी क्या है वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ देखिए वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे हमारी क्या है एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। बट लेकिन एक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी तो आपकी बढ़ रही है और बट लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट हो गई है, और जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, जो कि आपका क्या है पॉसिबल नहीं है, जहां पे आपकी क्या एनर्जी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, आपके वी स्क्वायर के क्या है इक्वल होगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी जो कि आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल ये दे रखा है भाई, ये तो आपका क्या बन रहा है, प्रोजेक्टाइल की मोशन की तरह बन रहा है। ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहले कुछ टाइम तक तो क्या आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक बढ़ रही है एक मैक्सिमम पोजीशन तक, बट लेकिन कुछ समय बाद क्या है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दोबारा घटती हुई जा रही है। क्या भैया एक बात बताइए, ऐसा पॉसिबल है काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या कभी घटती हुई आए, क्या कभी पॉसिबल है, जो कि नहीं है भैया पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन सी डी की और बात कर ले हम थोड़ा सा, ये इंपोर्टेंट है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में बिल्कुल क्या बना रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, अगर ये आपका बिल्कुल, हालांकि आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर ये रिलेशन पूछता काइनेटिक एनर्जी एंड वी स्क्वायर की में रिलेशन बताइए, तब क्या होता, तब तो बेटा यही होने वाला था, क्या होने वाला था, यही होने वाला था। बट आपको क्या है, ई और वी में रिलेशन बताना है। ठीक है, ई और वी में क्यों क्यों होता भैया, वी स्क्वायर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका के की वैल्यू तैसे तैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होता जब आपका क्या कहता, काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के बीच में बताइए, तो यहाँ पे आपका केवल और केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। दैट मीन्स आपका ये है कि जो बी का जो मास है, मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए। बिल्कुल है भाई। ठीक है, बी मूव्स विद ए वेलोसिटी हाफ दैट ऑफ ए। दैट मीन्स जो बी की वेलोसिटी है ए की वेलोसिटी से क्या है, वो हाफ है, दैट मीन्स 1/2 है। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा ये है देन बी, जो काइनेटिक एनर्जी की क्या पूछी है, इसमें थोड़ा सा रिलेशन पूछा है। देखिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/2 ma/v/a²। अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, 1/2 मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। हमें पता है जो मास ऑफ बी है वो कितना दे रखा है, मास ऑफ बी दे रखा है 4ma दे रखा है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 1/2 va का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, बस इसके लिए हमें क्या कंपैरिजन कर देना है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए अपॉन एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 ma/va² अपॉन 1/2 4ma इंटू 1/4 va²। देखिए यहाँ पे ma से ma गया, va² से va² गया, और यहाँ पे देखिए 4a से 4a जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया, 4 से 4 जा रहा है, क्या 1/2 से 1/2 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। दैट मीन्स सारी की सारी आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी खत्म हो गई। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, यहाँ पे एनर्जी ए अपॉन एनर्जी बी इक्वल टू क्या 1। इसका मतलब ये है एनर्जी ऑफ ए किसके बराबर होगी, आपकी एनर्जी ऑफ बी के बराबर होगी। दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट ए है या बॉडी जो आपकी ए है, उसकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो बी के क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होने वाला है, आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए 80 किलोग्राम मैन रन अप ए staircase of 4 meter in 8 seconds if the value of acceleration due to gravity is 10 meter per second square then his average power। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, जो कोई आदमी है उसका जो मास है वो कितना है आपका 80 किलोग्राम है, ठीक है। अच्छा, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 4 मीटर। जो टाइम दे रखा है आपको 8 सेकंड दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 8 सेकंड। जो जी की वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, पूछा है बेटा पावर पूछिए, पावर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है भाई पावर इक्वल टू, हमें तो पता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो वर्क इक्वल टू मैं भी ये जानता हूँ एफ डॉट एस होता है अपॉन टी होता है। भाई एस क्या है, यहाँ पे एस दे रखा है, फोर्स नहीं दे रखा है। अब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास है, एफ इक्वल टू क्या एम ए एस अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, ये की जगह आपका जो ग्रेविटी है वो आपका एक्सीलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, वो कर रहा है भाई जी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू लगा दूंगा, यहाँ से आंसर निकालूंगा। एम कितना है 80 है, जी की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है, एस कितना है 4 है, अपॉन में ये कितना है आपका 8 है। 8 से देखिए कितनी बार गया, ये 10 बार गया, 10 10 जा आपका 100, 100 4 जा आपका 400। तो यहाँ पे जो पावर है कितना आ गया 400, क्या आएगा भैया वॉट आएगा, क्योंकि पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है वॉट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों आप अपने लिए खुद मेहनत करो, ठीक है, क्या है आप अपने लिए खुद मेहनत करो बच्चों। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल खोल के डिटेल्ड एनालिसिस हम क्या है करा रहे हैं। और मैं ये आप लोगों के लिए एंड तक बना रहूंगा, जब तक बना रहूंगा तब तक आपका क्या है एनडीए का एग्जाम नहीं आ जाए, जाना नहीं है, लगे रहना है, उस मंजिल को पाना है, उस मंजिल को हमें क्या है पाना है, और हम क्या पाके रहेंगे। हमें क्या है वर्दी लेके लेनी है, हमको क्या है स्टार लाने हैं। स्टार कंधों पर जब आपके स्टार लगे रहते हैं, और जब आपके माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा लग गया है आपका एयरफोर्स में और आपका एनडीए में, आपका बन गया है एक आपका ऑफिसर बन गया है, तब देखना तब क्या वैल्यू होने वाली है आपकी। एक बार सोचो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो, केवल इस बात को सोच लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग बच्चों पढ़ जाओ, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा इसी पर कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स XY ग्रुप की क्या है एग्जाम डेट आ गई है, उसके लिए कल से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, धुआं मचा दूंगा, धुआं सभी जगह फैला दो बच्चों, सभी जगह चारों तरफ झंडा गाड़ दो। अगर धुआं ना मचा दूं मैं इसमें, तब ये कह देना कि हाँ क्या कहा था भैया ने, क्या कहा था सर ने। बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर मैंने धुआं एक क्वेश्चन को नहीं निकलवा दिया तो। क्या समझते हैं पता नहीं है क्या, धुआं हो जाएंगे सब, सारे क्वेश्चन, सारे पेपर, सारे क्वेश्चनों को निकलवा दूंगा मैं, हर क्वेश्चन को निकलवा दूंगा मैं। बस आपको करना ये है, आपको रेगुलर बने रहना है हमारे साथ में, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो बच्चों बस यही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी क्या है आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको क्या है लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे, ठीक है। तो बच्चों इसको फैला दो सभी जगह, क्या है फैला दो। अगर आप फैलाएंगे तभी बच्चों जब आपको क्या है सही लगी होगी, सही आपको लग रहा होगा कि हमें क्या है कुछ मिल रहा होगा, तभी फैलाएंगे आप लोग।
तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में डाल दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने क्या है जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें फैला दीजिए, जो तैयारी कर रहे हो एनडीए और एयरफोर्स के लिए। मैंने आप लोगों के लिए बेटा बहुत कुछ सोच रखा है, और उसको मैं क्या है पूरा कराऊंगा, और ऐसा कराऊंगा आप लोग भी कहेंगे कि हाँ एजुकेशन आइकन पर क्या है स्टडी होती है, बकवास नहीं होती है। ठीक है, लेवल बना दूंगा मैं आपका लेवल, कैसा भी क्वेश्चन आए। आप क्या है एयरफोर्स में 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, बुस भरवा दूंगा, हर क्वेश्चन में बुस भरवा दूंगा। और एनडीए में तो ये मान लीजिए, एनडीए तो आप क्या है निकाल ही दोगे, हर क्वेश्चन में बुस भरवाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।